ओम नमः शिवाय सभी स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि 28 फरवरी को आप सबका इंग्लिश का एग्जाम है, क्लास 12 एमपी बोर्ड। हम आपके लिए इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट लेके आए हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसको एक बार लगा के जो है ना प्लीज़ आप, ये पेपर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएगा। और जो बच्चों को कठिनाई हो रही है इंग्लिश पेपर से, घबराते हैं पास होने में, उनका ये पेपर फंसेगा। एक बार देखते जाना, हम इसमें आपको पूरे डाउट दूर कर देंगे। इंग्लिश के पेपर से आपको घबराना नहीं है। इंग्लिश का पेपर बहुत सिंपल आता है। सिर्फ कुछ ट्रिक और टिप्स द्वारा आप इंग्लिश का पेपर आसानी से निकाल सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखते हैं अनसीन पैसेज की कैसे आती है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं पढ़ना कैसे अनसीन पैसेज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले फर्स्ट कंडीशन ये रखना कि अनसीन पैसेज नहीं पढ़ने। सबसे पहले आपको पढ़ना क्वेश्चन उसके। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, अनसीन पैसेज पढ़ लेते हैं, पूरा अनसीन पैसेज पढ़ लेंगे, फिर जाएंगे क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन पढ़ते तो ये भूल जाते हैं अनसीन पैसेज पढ़ा क्या है। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद अनसीन पैसेज पढ़ो। तो क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा इसमें आंसर क्या ढूंढना है। आपको ये गलती करना है कि पूरा अनसीन पैसेज पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन देख लो उसके क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर सबसिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। आपके ऑप्शन है इकोनॉमिक्स, कल्चर, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखते हैं इसका आंसर। आप पढ़ते हैं, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। पहला क्वेश्चन पढ़ा, पूरा पढ़ने की नहीं पड़ी। पहले क्वेश्चन का आंसर देखो क्या मिला आपको, एजुकेशन। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आपका, एजुकेशन। एजुकेशन पहले आंसर आपका। सेकंड देखें आप, पहले का आंसर आपको मिल गया होगा एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विथ, एजुकेशन सिस्टम इज किसके साथ होती है एजुकेशन। यदि आपको अनसीन पैसेज में इंग्लिश की हिंदी निकालना नहीं आती है तो कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश की हिंदी निकालना। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आप क्या कहते हैं स्कूल, अब कोई आपसे क्या स्कूल को हिंदी में क्या कहते हैं, जरूर थोड़ी ना पाठशाला कहते हैं। स्कूल के स्कूल कह दो तभी तो समझ में आता है। हमें ये क्या पहनूं, शर्ट पहनूं, जरूर इसकी हिंदी निकालूं मैं। तो इंग्लिश को इंग्लिश से समझो तभी अनसीन पैसेज हो जाएगा। भारी भरकम इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। अनसीन पैसेज बनाने के लिए आपको सिंपल तरीका है कि आप पहले इंग्लिश को इंग्लिश समझिए। पहले ऐसा क्वेश्चन आया, एजुकेशन सिस्टम इज लिंक्ड विद, ऑप्शन देख लो आप, देख लिए। अब देखते हैं ये सब कहां है अनसीन पैसेज में। यहां तक हो चुका था। ऑर्थो इट्स फंक्शन ये है आपका, हैज लिंकेज विद द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंड अदर सबसिस्टम व्हिच एग्जिस्ट आर पावरफुल। तो यहाँ पे आपका ये मिल चुका है क्वेश्चन, देखिए ये है ऑप्शन में, ये है आपका इकोसिस्टम इज लिंक्ड विद इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड, देख सकते हैं आंसर आपको खुद मिलेंगे। बस आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखें, आंसर आपको खुद मिलेंगे। आपको थर्ड क्वेश्चन देखें, which factor have great impact on education system। इन्हें कहा है which factor have great impact on education system। education system में great impact कौन सा फैक्टर आता है, बताएं इसका आंसर। आप देखें, अरे बैंक में बनता है तो आपको दिख भी रहा होगा तीसरा में, एजुकेशन कैन really free itself from social and cultural norms and has to relate itself to the needs of society। इसका आंसर क्या है, सोशल एंड कल्चरल। दिख रहा होगा आपको आंसर इसका। नहीं ठीक है, वो क्या हमारी कोचिंग है, कोचिंग क्लासेस का। तो इसका आंसर क्या है आपका, थर्ड का सी। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ मोमेंटस चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। इसका आंसर क्या है बताएं आप। चारों ऑप्शन देख लेना आपको। सबसे पहले चारों ऑप्शन देख लो और चारों ऑप्शन देखने के बाद फिर इसके आए आंसर पे। इसका आंसर दिख रहा है आपको, पहले ये लाइन में लिखा हुआ है, पासिंग थ्रू मोमेंटम चेंज। दिख रहा है आंसर आपको, देखने में कितनी सुविधा हो रही है, कोई कठिनाई ही नहीं है। इसका आंसर था ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इसका आंसर था। व्हाट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन क्या है, सबसे पहले कौन सी वृत्ति में, तो होम। इसका आंसर क्या होगा सी, होम।
नेक्स्ट क्या, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जो आपके आईक्यू लेवल पे होता है, जो आप सभी कर सकते हैं, इसका आपको अर्थ पता हो। जैसे पीरियड में थोड़ा अगर ना आया तो उसका कट करना सीखो। जैसे कि आपका पीरियड आया तो ये आपका होगा नहीं एक्सप्लोसिवनेस, ये आपका क्या नहीं होगा, करिकुलम नहीं होगा आपका। पीरियड में अंदर होता है सुखद, आनंद देना। अब आपका क्या बचा, नटसेर और कंजीनियर। नटसेर होता है संक्षेप, तो इसका आंसर क्या बचा। यदि आंशिक पेश में एक का कठिन आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, कट करना सीखें। या कोई भी ऐसा शब्द आएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स में तो गौर करना, उस चीज पे नोट करना। सिनोनिम्स होगा यदि नाउन का है तो उसके आंसर नाउन में होंगे, प्रोनाउन का है तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, यानी ऑप्शन उसी अकॉर्डिंग होते हैं। आंशिक पैसेज में जो है, आंशिक पैसेज के यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पेपर बनाने वाले क्वेश्चन नाउन है तो नाउन का पूछेंगे आपसे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कल्चरल एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन कैन बी फाउंड इन, इसका आंसर क्या है। इसका आपको आंशिक पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। एजुकेशन कहां से आपका फैमिली, देखो ऑप्शन में फैमिली थी क्या, ऑप्शन में देखें आप फैमिली थी क्या, है 7 का सी। अब हमको इसी स्पीड में लेके चलना है, स्लो नहीं चलना है, वहां पर 10 मिनट में आंसर पे खत्म ही करना है, क्योंकि वहां पर टाइम नहीं होता है पास इतना ज्यादा। व्हाट इज द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचिंग, इसका देखें ये कहां पे मिला है आपको, ये है आपका द टीचर हैज बिकम बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टीचिंग। तो प्राइवेट ट्यूशन देखें ऑप्शन में था क्या, प्राइवेट ट्यूशन। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 एम्फेसिस ऑन, तो ये आपका सन से कहाँ है, सन तो अपने ये लाइन में दिख गया है, देख सकते हैं आप कितनी जल्दी अपन क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे है ये ऐसा, द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 हैज सोन कंसर्न इन दिस रिगार्ड्स व्हेन इट सेज, ऑप्शन इसके ऑप्शन देखें इसके क्या है, ऑप्शन देखते हैं इसके और बताते हैं क्या है इसके। ये देखें ऑप्शन में है क्या, यदि है सी, यानी का आंसर क्या होगा सी। इस तरह देख सकते हैं अपन, इंग्लिश की हिंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यदि नहीं आती कोई बात नहीं है, इंग्लिश को किस में समझो, इंग्लिश में कोशिश करो, ये आपको वहां शब्द मिलेंगे, आंसर बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही हम घबरा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नाम क्या होगा, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स का नाम क्या होगा, फॉर्म इकोनॉमिक। देखो आपने 10 क्वेश्चन, यदि 10 क्वेश्चन में आपके अभी 9 भी सही निकल रहा है, 8 9 क्वेश्चन बहुत सही हो सकते हैं।
एक आध क्वेश्चन परेशान करेगा सुनने से एंटर। उसकी मैं ट्रिक बताइए, यदि आप ऑफलाइन क्लास है हम 10 के 10 नंबर बताएंगे आपको कैसे किया, उसका टिप्स बताते हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा इंग्लिश का रजिस्टर, इसमें अनसीन पैसे करने की टिप्स बताइए, लेकिन उनको टाइम लगता है, प्रैक्टिस कराई जाती है। देख इसमें हमने आपको टिप्स बताई कि किस तरह किया जाता है, अनसीन पैसेज के तरीके बताए, देख सकते हैं आप। नोट, समरी, टाइटल, नोटिस कैसे लिखा जाता है, तरीके बताएं इसमें। बड़ी मेहनत से नोट्स बने हैं। ये देखो पोस्टर कैसे लिखे जाते हैं, तरीके बताएं पोस्टर बनाने के। बॉर्डर मार्क देख सकते हैं आप, हमारी कोचिंग की हैं, ये भी नहीं है कि कहीं और कोई से निकाल दिए, मेहनत लगी है यहाँ पर बनाने में। यदि आप लोग कोचिंग आए तो आपको एक एक चीज विस्तार से समझा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपको इतना ही कुछ देख पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं देख पाते कि वीडियो बड़े बड़े बन जाते हैं, मजबूरी है हमारी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर, ये क्या है आपका, नीचे क्वेश्चन है, मेक नोट्स ऑन द एबव पैसेज इन द पॉइंट द पैसेज लिखना है और टाइटल लिखना है। टाइटल कोई भी चीज हो पहले स्टार्ट पढ़ो उसको पढ़ने। अब ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें क्या है, आप पहले ये पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको एक दो चीजें पूछे, इसमें कुछ पॉइंट पूछे हैं, यानी नोट्स बनाना है आपको और पैसेज पढ़ना है टाइटल, तो आप थोड़ा छोटा कर देते हैं कि पढ़ने में आ जाएंगे। तो किसके बारे में ये आप देख सकते हैं, होम्योपैथी आ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन वाज डेवलप्ड बाय जर्मन फिजिशियंस एलिमेंट इन द लेट 18th century। द टर्म होम्योपैथी comes from the Greek words homeos and purpose of using homeopathy based on the principle of life means that a system that आप देख सकते हो मैक्सिमा किसका शब्द हुआ है, होम्योपैथिक, देख सकते हैं मैक्सिमा, तो इसका टाइटल क्या होगा, होम्योपैथिक। क्या हो जाएगा इसका टाइटल, होम्योपैथिक लिख लेना। ये होगा इसका आरिया से क्या लिख सकते हो, या यूज ऑफ होम्योपैथिक लिख सकते हो आप, ये आपका टाइटल हो जाएगा। एक नंबर बनाना है, 3 नंबर में इसके पॉइंट्स बनाना है। तो पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं हम आपको समझा चुके हैं, अभी शॉर्ट में बता देते हैं। कोई भी चीज़ है पहले एक हेडिंग बनाना है, जैसे डिस्कवर ऑफ होम्योपैथी करना, उसके बाद एक पॉइंट लिखना 1.1 1.2, दूसरे में लाइन में क्या कहा गया है, जैसे कि ये पहले बताया डिस्कवर बारे, दूसरे पे तैयार करने के लिए बताया गया तो लिख सकते हैं प्रिपेयर ऑफ होम्योपैथिक, किसके तहत तैयार किया था 2.1 2.2 करके लिखना, फिर थर्ड का लिखना उसके, फिर यूज बताया तो यूज ऑफ लिख देना होम्योपैथिक, फिर 3.1 और 3.2 करके अब ऐसे पॉइंट लिखना, यानी पहले हेडिंग लिखना, उसके बाद 1.1 1.2, फिर 3 हेडिंग लिखना 2.1 2.2, फिर 3 लिखना हेडिंग और 3.1 और 3.2। उसमें कुछ शब्द का ध्यान देना, ऐसे आप नोट्स लिखते हो कुछ शब्द शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जैसे सॉल्यूशन आ गया तो उसको शॉर्ट में लिखो सॉल्यूशन, जैसे एड है शॉर्ट लिखना जी, इसमें आपको शॉर्ट में लिखना पड़ता है, कुछ सबके शॉर्ट करना है। कंडीशन शॉर्ट में लिख दो, ये कंडीशन हो गया, इन्हें कहते हैं नोट। सेक्शन ए में कोई डाउट है तो बताएं हमें। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी देखें,
You are Ruchi Devi. You have found a school bag in the playground of your school. Prepare a notice for school notice board for got and found. ठीक है, क्या लिखना है आपको? नोटिस लिखना है। नोटिस बोर्ड आपका क्या हुआ? आपका बैग खो चुका है, आप उसी रुपये। तो ये हमने आपको नोटिस करने के तरीके बताए हैं, किस तरह किए जाते हैं नोटिस, एडवर्टाइजमेंट। देखें आप हर चीज़ की तैयारी की करके आइए आपको। ये आपके पोस्टर कैसे बनाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के हैं ये आपके। ये नोटिस है आपके, नोटिस कैसे लिखा जाता है, बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, समझाया जाता है, रटी नहीं जाती हैं चीज़ें, ये समझने की चीज़ें होती हैं। कई बच्चे कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होता बेटा, यदि आपको बनाना आता है तो आपके पास वैसा ही पेपर क्यों ना हो, आप बना लो। ये देखें टिप्स बताए थे हमने कैसे बनाया जाए, ट्रिक होती है इनकी बनाने की, सिंपल सिंपल। ये पोस्टर है आपके। पेपर इंग्लिश का टफ नहीं आता है, डिपेंड है कि आपने पढ़ा कैसे। आप यदि इंग्लिश का पेपर टफ समझ रहे हैं तो टफ है, और पेपर आप यदि टफ नहीं समझ रहे हैं तो सिंपल है आपके लिए। आपको यदि ट्रिक पता है कैसे पढ़ाया, पास कैसे हुआ था, कैसे परसेंट कह सकते हैं इंग्लिश में, आप कर लोगे। ये देखो, ये जंक फूड वाली डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेल और टू जंक फूड, ये हमने डाला भी है, बच्चों को पढ़ाया भी है। ये देखें आप, ये पेपर मुझे मेरे यहाँ कोचिंग में बच्ची पढ़ती है, उसने बताया था कि सर गवर्नमेंट द्वारा ये पेपर दिया गया है, कृपया करके उसको समझा दीजिए। तो हमने ठीक है, और जब मैं देखा तो हमने कंप्लीट पढ़ाया, वही चीज़ थी। उन्होंने कहा एक और समझा देते हैं, मुझसे कोई बात नहीं, ये कैसे बनाया जाता है पोस्टर, सिंपल, कोई टफ नहीं। से नो टू जंक फूड, इसको हम कैपिटल में लिखना पड़ता है। ब्लैक पेज, बी स्मार्ट डॉट स्टार्ट, भाई स्मार्ट है तो स्टार्ट नहीं करता। पोस्टर बनाया, छोटा कर देते हैं साहब, पूरा आएगा आपको स्क्रीन पे तो दिखेगा। जंक फूड, सो नोट टू वार्निंग, जंक फूड को समझ लो। यदि कोई आपसे पूछे जंक फूड, आपको नो थैंक्स, तभी आपका शरीर क्या है, तो फिट है। जैसे वो पोस्टर का समझा, ये आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक, आपके समोसे, जो भी समझे, पिज्जा जो भी आपको लगेगा इन जंक फूड में आता है। और ये आपके क्या चिप्स हैं, तो इनको क्या इस तरह बनाए आपके पेपर में आप 1 नंबर लिखेंगे। इंग्लिश के पेपर के फॉर्मेट के नंबर है, याद रखना। पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, आपके नोट, ओवर राइटिंग से बचना है। ओवर राइटिंग के नंबर कटते हैं, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, ओवर राइटिंग करोगे नंबर कटेंगे। नंबर जितना पूछे उतना करो। पोस्टर सजाने के नंबर हैं, ये नहीं है आप सोचो सर 1.5 पेज में लिखे, आप दम से भर के लिख के आए सर, काफी भर दी हमने, नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये पोस्टर का फॉर्मेट देखो कैसे लिखा जाता है, ये है पोस्टर, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहो तो। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया आपके सुबह बच्चों को पढ़ाया था हमने, ये हमारे नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये एसिडेंट के बारे में ऐसे इंपोर्टेंट बता चुके हैं, इंपोर्टेंट ऑफ गेम्स पढ़ के जाना, इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश लिखवाई हमने, फेस्टिवल ऑफ इंडिया लिखवाया हमने, वंडर ऑफ साइंस, ऐसे ये पढ़ के जाना, बहुत बहुत मुश्किल है। आपको हम दिखाते हैं किस तरह लिखवाए। ये है नोट्स हमारे, इसमें इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश दिख रहा होगा आप। ये देखते हैं आप, पिक्चर राइटिंग, सोशल मीडिया, हर चीज की प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों कि बच्चा लिखना सीखे। ये देखें इंपोर्टेंट, जो पेपर में आने के लिए मोस्ट है, सबकी प्रैक्टिस कराई है हमने। एन इंडियन फेस्टिवल, ये देख सकते हैं ऐसे आप। वंडर ऑफ साइंस, ऐसे कैसे लिखा जाता है, सब कुछ बताया। और ये आपका इंपोर्टेंस हो गया। ये नहीं है कि भैया कल पेपर आएगा और हम आपसे कह रहे हैं, हम एक दिन में लिख के दे दिया कि तो ये हमने पढ़ाया था, ये हो सकता है। पहले से नोट्स बने हुए हैं, हर सब्जेक्ट के बने हुए हैं। आप देख सकते हैं जो पेपर में आने के लिए इंपोर्टेंट है, जो हमने कह दिया उनसे पेपर आता है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, डिपेंड है आपने पढ़ा है।
मुझे याद भी नहीं करने पड़ते, एक बार समझा जाता है कि लिखा कैसे जाता है। प्रैक्टिस के लिए है, बनवाते हैं कि कैसे किया है, इस एक साल की मेहनत होती है। पैटर्न्स, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, डिटर्मिनेशन, कंजक्शन, आर्टिकल सब पढ़ाते। ग्रामर एक ही ग्रामर होती है। आप सोचते होंगे सर ग्रामर कैसे पढ़ाएंगे सर, इसमें तो आपका लिखा हुआ है। तो ये देखें आपकी स्टार्ट कैसे होती है, ये नहीं है एक ही दिन में बन गए, ये आपकी मीनिंग याद कराई जाती है। वर्ब पहचाना कैसे किया जाता है, कंप्लीट। एक बार इंग्लिश पढ़े दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए शुरुआत स्टार्टिंग से बोलिए। एनडीए का बैच शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। आप चाहे तो आ सकते हैं, उसमें बताएंगे आपको कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है आपकी एनडीए में, कौन कौन से क्वेश्चन है। ये देखें आप, हर चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी, जो आपका ग्रामर से होता है। अब ग्रामर सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर का। अब यू बना दोगे एक बार, यदि आपने हमसे पढ़े होंगे या हमारे किसी ने 1 महीने जिसमें मॉक टेस्ट भी लाया होंगे, जो हमारे पास 1 महीने पढ़ने के लिए आया है, उसको भी सिंपल लगने लगे सेक्शन। कोई कठिन नहीं है सेक्शन सी। मोहन एज एम ए ऑफ विक्रम इंग्लिश, इसमें ए अंदर लगाना था। अब देखो इसमें पहले तो पहचानो एन आधा कब है, सिंपल सी ट्रिक, कोई कठिन करना नहीं है। छोटा आ से छोटा आ से आहा तक यदि पढ़ने में आता है कोई भी शब्द उसमें एन आता है, और यदि का कबूतर से ज्ञानी हो तो उसमें ए आता है। और जो फेमस चीज हो दा थोड़ा नियम जानना है, वो हम आपको ऑफलाइन ही पढ़ा सकते हैं नदियों में, या कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई प्रसिद्ध देश हो जैसे यूएसए यूके, उसमें दा आता है। या किसी एक बार किसी की चर्चा हो चुकी हो, दोबारा उसी की चर्चा हो रही हो, दा आता है। सुपरलेटिव डिग्री में दा आता है, कम्पलीटिव डिग्री में दा आता है। तो दा का नियम थोड़े बड़े हैं, तो आप ए और एन देखना है। जैसे ये था एम ए, अब एम ए हम लिखेंगे कैसे, इसको हम हिंदी में देखेंगे, ये नहीं आप इंग्लिश में समझो, हिंदी में देखें एम ए। तो छोटा आ से आहा के बीच में ए आ रहा है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल है, एम। कठिन नहीं है, बहुत सिंपल आएगा, आपको समझने की जरूरत है। जैसे एक क्वेश्चन ये आ गया, आप ही लोग बताना, ये लिखा है ओ एन, इसमें कौन सा बन। और किसी ने ऐसे पढ़ा ए ई आई ओ यू होता है, तो वो बच्चों का नियम है, ये आपको नहीं करना। आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, तो बन लिखते कैसे, ऐसे दोबारा, इसमें क्या आएगा ए ये आएगा। आइए सही में क्या ये जी आता है, इसमें कौन सा आएगा आर्टिकल, तो इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ओ से बनता है ऑनेस्टी, इसमें क्या आएगा एन आएगा। ईयर वाला आएगा बाय ई, ईयर होता है तो इसमें क्या आएगा ए आएगा। ध्यान देना पेपर कैसा आ रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ गया ए वाला से। तो आशा करता हूँ आपका आर्टिकल में तो दर्ज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट है शी डिड नॉट मेक फिल इन द ब्लैंक मिस्टेक इन द एसे, तो इसमें नेगेटिव आएगा, कभी भी सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव दिख रहा है तो उसमें एन लगा। और अफर्मेटिव डिग्री हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें सम लगा देना। इसकी ट्रिक ये है, गलत करके मत आना इसको। व्हेन आई वाज एट स्कूल आई फिल इन द ब्लैंक्स नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स, तो यहाँ पे कैन कोड में लगाना है। तो आप देख सकते हो सेंटेंस शुरू हुआ है पास्ट में, तो सेंटेंस का अंत भी कहाँ होगा, पास्ट में। अब ये सेंटेंस है आपके कैन और मे प्रेजेंट में, और कोड क्या है पास्ट में, तो यहाँ पे आप ट्रिक पकड़ो, सेंटेंस भी समझो क्या है। अब इसकी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको खुद बता सकते हैं। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था तो आई फिर इन द नेवर अंडरस्टैंड, तो आई कुड नेवर, तो मैं फिजिक्स नहीं समझता था, कभी कभी फिजिक्स नहीं आती, जिसमें पास्ट सेंटेंस हुआ तो पास्ट में खत्म होगा, तो आंसर क्या आएगा सब कुछ। दिख रहा है सेक्शन सी कितना सिंपल लग रहा है। यदि आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा हो सेक्शन सी बना लो पूरा 10 नंबर का। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव यू, काम किसी से परमिशन लेते तो नहीं कहीं करते हैं, जरा सुना होगा मैं आई कम इन सर, या मैं आई कम इन में, तो यहाँ पे मैं आया। फोर्थ क्या था, आई कैट जंप फिर इन द रनिंग वाटर, तो इसमें जब लगाया जाएगा। और कोई जंप को यदि हम कूद रहे हैं मूवमेंट में हैं किसी ऊपर से, तो इसके ऐसे सेंटर में इनटू आता है। यदि मूवमेंट में है
तो बिल्ली या कैट जब जंप लगाएगी तो मूवमेंट में तो होगी ना, तो इनटू आएगा। और इन ऐसा होता है, ये मैंने ये मान कर किसी टेबल के ऊपर रखा तो आपका आएगा। वाई यानी किसी के द्वारा, वाई क्या होता है, जैसे कि दो तरीके से आता है वाई, या तो करते के रूप में आएगा आपका सब्जेक्ट के रूप में, ऐसे कि आप स्कूल जा रहे थे वाई कार, वाई बस या वाई साइकिल, उस टाइम वाई लग जाता है। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है देयर इज राइस, देयर इज फोक, तो इसमें आंसर क्या होगा, एज लॉन्ग एज। चलते हैं आगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इंग्लिश सेक्शन सी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका ही इज टू और टू क्रॉस द, इसको मैं किससे बनाया, सो दैट से बनाना है। किससे बनाना है आपको, सो दैट से। तो देखो जब भी ये सो दैट वाला क्वेश्चन आ जाए, घबराना नहीं है, पहले टू की जगह आएगा सो और दूसरे टू की जगह आएगा दैट, इतना सा करना है बस। देखें he is so, टू के सो लिख दिया और वोट कर दो, टी और टू है उसके लिए दैट करो, दैट हो गया। अब देखो इसके बाद जो होता है लिख रहा है, ये वाला शब्द लिख रहा है, उससे पहले को ही कांट, ही कैन नॉट, सो कांट बोलते हैं प्रॉपर्ली। इस तरह क्वेश्चन एक आएगा, बहुत चांस है और बहुत मोस्ट है। आपको सिर्फ ट्रिक देखो, ही इज टू के एसओ और अब टू है टू के दैट, अब जो भी यहाँ पे वो जो भी शब्द हो उससे पहले जोड़ देना, ही है तो ही कांट कर देना, कोई तरीका सी है तो सी कर देना। इतना तो कई लोग, आशा करता हूँ आप सब ये देखना, इतना पढ़ के ही आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। जिसको घबराहट हो रही है वो ये पढ़ के भी पास हो सकता है। नेक्स्ट देखो, सी और मी कैन इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको दिखा भी देते हैं। यदि आपको ऐसा लगता हो कि सर नोट्स हैं और बन गए हैं रातों रात में, तो ऐसा नहीं है। ये है वॉइस, इनकी ट्रिक बताते हैं, देखें आप जी, इस तरह नियम बताए गए। यदि आप डीप में पढ़ोगे तो लंबी क्लास होती है, तो यदि आप 12th क्लास तक पढ़ा तो 2-3 महीने में खत्म हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपसे समय बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है पैसे बहुत, तो लंबी चलती है क्लास, इंग्लिश बहुत ज़्यादा डीप होती है। डिपेंड है आपको कितना पढ़ना, 10th क्लास के 12th क्लास के, या आप सोचते सर हमें कंप्लीट पढ़नी है इंग्लिश के बारे में, तो आप आई क्लास साल भर पढ़िए, पूरे का कंपटीशन से पढ़ाएंगे, ना हिंदी में डाउट होने देंगे ना इंग्लिश में होने देंगे। 10th क्लास के स्टूडेंट है तो हम बताएंगे कि हम ज्योग्राफी मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, ट्रिक्स पढ़ाते हैं, हर चीज़। यदि हमें टाइम मिला तो सारी वीडियो डालेंगे, बताएंगे आपको कि हम किस तरह पढ़ाते हैं। अपनी टीम से मिलवाएंगे 1 अप्रैल को, हमारी टीम में किस किस ने मदद की है हमारी, किसने नोट्स बनाए हैं, कौन हमारे पेपर बनाता है, कौन हमारे पोस्टर बनाता है, तो हर चीज़ हर कोई से मिलवाएंगे अपनी टीम से। जो हमारे 5-6 लोग हैं जिन्होंने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, उनसे मिलवाएंगे आपको 1 अप्रैल। देखते हैं नेक्स्ट, इसको मैं पैसे बस में चेक करना था, जैसे कि पहले तो इसमें पहचानो कि टेंस कौन सा है, जब तक टेंस नहीं पहचान पाओगे करोगे कैसे। तो इसमें आया है सब्जेक्ट का एस और जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको चेक करना है पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में चेक करना कोई कठिन नहीं है। या आपको पहले तो ऑब्जेक्ट जगह आप लोगों को क्या सब्जेक्ट, तो इसी होते हैं पजेसिव केस होते हैं, जैसे आई का मी होता है, बी का अस होता है, डी का देम होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, ऐसे मी का होता है आई। यहाँ पर आप देखते हैं थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो इसी के बीच में आएगा बस, मी का लिख दो यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या आएगा एम आएगा, पैसे बहुत आई एम, नो की होगी थर्ड फॉर्म बाय, लड़की है तो सी का क्या हो जाता है, इतना याद कर दो, ये कठिन नहीं है चीजें, इतनी सी चीज याद करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी दे दे लो, आई का कर देना मी, यदि दिख जाए आपको तो, ई का हिज, सी का हर, दे का देम, बी का अस,
याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका गोपा इज माय फ्रेंड, ही हैज ड्रॉप्ड एट द मेन लिस्ट। इसको मैं चेंज करना है, यानी कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु में बनाना है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि जगह नहीं मिलती लिखने के लिए। तो आप देखें क्वेश्चन पढ़ लें अच्छी तरह से आप और बताएं। पढ़ दिया क्वेश्चन? तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हु से बनाना, तो पहले लिखो इसका नाउन, नेम, नाउन में उठाओ। तो क्या इसमें गोपाल, गोपाल कौन है? हु यानी तू। कौन है? हैज टॉप, जी है पूरा ये छाप दो। द मैजिस्ट्रेट, गोपाल है जो मैजिस्ट्रेट में टॉपर है, वह मेरा कौन है? फ्रेंड है। इज माय फ्रेंड। देखें और बताएं सही है गलत है आपका। देख के बताना सही है या गलत है। नेक्स्ट देखें किसमें चेंज करना है? एस है। तो इस तरह एस को यदि हमें एस को नो सूनर में चेंज करना है, इस तरह का आया तो एस की जगह पे तो लिखना नो सूनर, इतना कर लेना। फिर टेक्स्ट पहचानना कौन सा है, तो ये आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। कौन सा होता है ये? पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है वर्ब की आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो आई सो हर दिख रहा है, तो इसमें हमें पढ़ाएंगे, हम इसको बना देंगे इंट्रोगेटिव में। पहले तो नो सूनर हो गया, इसको कर दो इंट्रोगेटिव। डेड, डेड हो गया आपका, बस आपका तो आई सी है। आई सी हो गया नो सूनर। उसके बाद दैट लगा के ये टू कर लिख दो। आई न्यू देयर वाज समथिंग, बनाए लिखे नोट करें। अरे डेट लिख गया यहाँ पर, देन सॉरी गलती से डेट लिख गया था, देन है सॉरी। नो सूनर डिड आई सी हिम देन, और ऊपर कर दिया आई न्यू देयर वाज समथिंग। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सिंपल सा पूछ रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको पता है चेंज करना है, तो ये क्या हुआ? ही किसके साथ आता है? ही के साथ। एज, इज क्या आता है? ही सी इट नेम सिंगुलर इज, वी यू दे या प्लूरल तो आर, आई के साथ एम। इतना सा याद रखना है, तो थोड़ी कठिन नहीं है। ही इज, और इसमें आती है हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। परचेसिंग आ न्यू, समझ गए? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला आपको समझा देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यदि फोर्थ फॉर्म नहीं लिखना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कह सकते हो फोर्थ फॉर्म को, और प्लस में होगा आपका ऑब्जेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? ये इसका सो से बनाना है। he felt he did not study well from my subject, so आया है, कोई बात नहीं। तो ये करो
He did not study there. He did not उसने अच्छी तरह पढ़ी नहीं, सो अतः ही जगह फिर हो गई। देखें, यदि कोई डाउट है तो मैं प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप, हम आपका डाउट दूर करेंगे कि देखिए आपका सही है या गलत है। नेक्स्ट देखें आप, ये आपका क्वेश्चन 8 है, ये आपके बुक से लिए गए हैं, तो टाइम की थोड़ी कमी है तो हम नहीं बता पा रहे हैं कि और क्लासें भी हमारी ऑफलाइन क्लास है वहाँ चल रही हैं, तो ये आप पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बच्चों को दे दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर बता दिए, समझा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय। और आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें।